ये पहली बार था जब वो अपने छोटे बच्चे के साथ फ्लाइट में जा रही थी। उसे क्या पता था कि फ्लाइट में एक करोड़पति मिलेगा जिसे बच्चे बहुत पसंद थे। वो बच्चा संभालने में मदद कर रहा था, म्यूजिक चला रहा था, यहाँ तक कि दूध बनाने में भी हाथ बटाने को तैयार था। जब उसे पता चला कि वो औरत अकेले बच्चे को पाल रही है तो उसने झट से एक अजीब सा आइडिया दे डाला। फ्लाइट खत्म होते ही माइक बोला, तू मेरी नकली बीवी बन जा। उसे अपने माँ बाप की पसंद की शादी से तंग आ चुका था और वो किसी अनजान से शादी नहीं करना चाहता था। डेज़ी खुद टेंशन में थी कि वो अपने पापा को बच्चे के बारे में क्या बताएगी। सोच ही रही थी कि तभी बच्चा माइक को पापा कहकर बुला बैठा। बस उसी पल सब कुछ बदल गया। बच्चे ने उसे अपना मान लिया तो डेज़ी को भी हाँ करनी पड़ी। उसे नहीं पता था कि माइक का घर किसी महल से कम नहीं होगा। जैसे ही घर में घुसे माइक देख के दंग रह गया। घर में वेलकम पार्टी रखी गई थी। उसी वक्त माइक की मंगेतर आई और उसके गाल पर किस कर दिया। डेज़ी जैसे ही अंदर आई सबकी आंखें उस पर टिक गईं। बच्चे की नैपी बदलने की जल्दी में उसने टेबल पर बच्चे को लिटा दिया। माइक के पापा को बोला, फोन दिखाओ बच्चे को, और गलती से गंदा नैपी माइक की मम्मी को पकड़ा दिया। सब सन्न थे, पर डेज़ी तो जैसे अपने ही घर में थी, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। नैपी वापस लिया और बाथरूम चली गई। जैसे ही वो गई सबके होश वापस आए। माइक की माँ बोली, ये कौन है? माइक बोला, बच्चे की माँ है। फिर पूछा, बच्चे का बाप कौन? तभी बच्चा बोल पड़ा। सब समझ गए। माइक की मम्मी तो गुस्से से पागल हो गई। उनके जैसे रईस खानदान में डेज़ी जैसी सीधी सादी लड़की को बहू मानना मुश्किल था, लेकिन माइक के पापा तो पोते को देखते ही फिदा हो गए थे। उधर बाथरूम में डेज़ी सोने का नल देखकर सोचने लगी, कहीं मैंने जल्दीबाजी में हाँ तो नहीं कर दी। पर अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, वापस जाना मुमकिन नहीं था। रात को अचानक बच्चे को बुखार आ गया। दोनों नए मम्मी पापा घबरा गए। दादी जी नीचे आई। माइक से बोला, डॉक्टर बुला, और तुरंत बच्चे के कपड़े उतार के पानी से उसे ठंडा करने लगी। डेज़ी को लगा ये सब पुराने जमाने का तरीका है, लेकिन चमत्कार हो गया, बुखार उतर गया। माइक बोला, दादी दिखने में सख्त हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। धीरे धीरे दादा दादी दोनों बच्चे को अपना मान गए, लेकिन मम्मी जी अब भी दूरी बना रही थी। तभी सबको याद आया, बच्चे का नाम तो किसी ने पूछा ही नहीं। सुबह डेज़ी उठी तो देखा बच्चा गायब। माइक को लात मारकर उठाया। सलीन गायब है। माइक बोला, सलीन कौन? डेज़ी बोली, अरे मेरे बेटे का नाम है। नीचे दौड़ी और जब सबको नाम बताया सब हक्के बक्के रह गए। दादी का चेहरा पहली बार नरम पड़ा, क्योंकि माइक के दादाजी का नाम भी सलीन था। घर वालों ने समझा कि माइक ने दादाजी की याद में बच्चे का नाम रखा है। बस उस दिन से बच्चा सबका लाडला बन गया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगले दिन माइक को ऑफिस जाते वक्त किडनैप कर लिया गया। जिसने कराया वो उसका होने वाला ससुर था, जिससे वो कभी मिला भी नहीं था। उसने माइक को ठंडे पानी में डुबोया, पैरों में सीमेंट भरवा दिया और उसे नदी में फेंकवाने का प्लान बना लिया। बोला, अपनी जिद्दी बेटी को मैं दोबारा नहीं देखना चाहता, लेकिन कल मेरे पोते को मेरे सामने लेकर आना। और इतना बोलकर माइक को तालाब में धक्का दे दिया। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहें।